हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 सवाल होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो देर न करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। प्रश्न संख्या, ये निर्देश दिया है। चलिए, ये निर्देश दिया है। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 35 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। ये दिया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण काली के आधार पर ये काली नहीं है, यहाँ कल्पना है। कल्पना के आधार पर क्या है? कल्पना। कल्पना के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना ही सरल है, किंतु उपाय बताना बहुत कठिन है। चलिए, बहुत कठिन है। मार्क्स एक नए उपाय बताए हैं। लेनिन ने मूर्ख रूप दिया है। रूसो क्लास की ये क्लास नहीं है। चलिए, यहाँ ये क्लास दिया है, ये गलत है। यह है लास्की। क्या है? लास्की। लास्की की आदि ने उपाय बताए हैं। उन्होंने साकार करना अन्य जन पर निर्भर, किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, ये पत्नी नहीं है यहाँ पर, यहाँ है पत्नी नहीं है, कथनी है। क्या है? कथनी। ये गलत है, यहाँ है कथनी। क्या? महात्मा गांधी की करनी और कथनी, यानी कथनी और करनी एक ही थी, और मैं अपनी बात करने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सजे हुए उपाय एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोग और अनुभवों की संजीव श्रृंखला। महात्मा गांधी कल के प्रभाव के साथ नहीं रहे और युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। तो ये था आपका पैराग्राफ, और इसमें से आपको प्रश्न छांटने हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, उपरोक्त गद्यांश का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा कर्मवाद। किससे है? कर्मवाद। ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, महात्मा गांधी के चरित्र चित्रण की विशेषता का कारण बताया है। इसका तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो इसका आंसर तीसरा सही होगा। उन्होंने उपाय तो बताए, पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। यही इसका आंसर सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है चौथा, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो वे कैसे थे? वे युग प्रवर्तक मनुष्य थे। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को अर्जित एवं परमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? चलिए, तो इसका आंसर होगा अध्यापक। दूसरा आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इससे क्या कहेंगे? इसको कौन सी लिपि कहेंगे? तो इसे कहेंगे श्रुत लिपि। क्या कहेंगे? श्रुत लिपि। पहले बच्चे ने सुना फिर लिखा, तो इसे क्या कहेंगे? श्रुत लिपि। इसका पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? चलिए बताएं। किसी का नहीं है या किसका है? किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा चिंतन विधि। इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वार्तालाप का करते हैं, प्रश्नोत्तरी का करते हैं, अंताक्षरी का करते हैं, लेकिन चिंतन विधि का प्रयोग नहीं करते और नहीं पूछा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, वस्तुनिष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पक्षपात का कोई ध्यान नहीं होता? तो इसका आंसर होगा तीसरा, वस्तुनिष्ठ। इसका भी वस्तुनिष्ठ है और इसका भी वस्तुनिष्ठ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो एक स्थान पर टिका नहीं रहेगा उसके लिए क्या कहेंगे? ययावर। जो चलता फिरता हो उसे कहेंगे ययावर। और जो चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहेंगे जितेंद्रिय। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना। तो इसका आंसर होगा अधिक प्रिय होना। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आंखों की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा कष्टदायक होना। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अश्व पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची या का है? अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, घोटक भी है, ये यह नहीं है, है। और ये भी अश्व का पर्यायवाची है, लेकिन कटक ये घोड़े का पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अन। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है? इत्यादि में कौन सा संधि विच्छेद है? या ये प्रश्न ही गलत है। इत्यादि में कौन सी संधि होगी ये पूछना चाहिए था। तो इसमें यड़ संधि होगी। क्या होगी? यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विपरीतार्थक क्या है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। समष्टि का क्या होगा? व्यष्टि। अगला क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, पुस्तक, व्यवसाय या स्त्री? तो वनिता का प्रयोग किस में होता है? स्त्री के लिए। ये स्त्री का ही पर्यायवाची है वनिता। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या है? कपट, कारपेट या कपूर या कपड़ा? तो करपट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? चलिए बताएं। तो ये बारात, ये सही है। तीसरा ऑप्शन बारात और वसंत यही सही है। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ये लिखा जाएगा बारात और वसंत, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम पूछा है। चलिए बताएं। तो नेह ये तत्सम नहीं है।
वंश ये तत्सम है। देखिए एक तत्सम की ट्रिक बताते हैं। यहाँ जिन शब्दों में ये वाला सा आ जाए या फिर ये वाला सा आ जाए या ये छा आ जाए शब्द में, कहाँ, शब्द में, शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में या शब्द के मध्य में, ये जो आ जाएं तो वहाँ ये रा आ जाए, ऐसे ये आ जाए तो वहाँ 100% वो शब्द तत्सम होता है। चलिए तो आपको बताते हैं हम अभी। देखिए ये वाला सलजम वाला सा आ गया और ये भी खटखड़ वाला सा आ गया। ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम है। और इसमें पूछा है तत्सम नहीं है, तो ने हमारा तत्सम नहीं है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में कितने, भारतेंदु युग के नहीं होगा, इसमें से होगा। भारतेंदु युग में से निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? चलिए बताएं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, काव्य वचन सुधा, ये हिंदी प्रदीप, यही ऑप्शन इसका सही है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इनका नाम अखिलेश है, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में आया है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जगनिक की है और ये कई बार प्रश्न आया है परीक्षा में। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाटक भारतेंद्र का नहीं है? तो इसका स्वर्ण विहार ये भारतेंद्र का नहीं है। ये अंधेर नगरी भारतेंद्र की है। चंद्रावली नाटक ये भारतेंद्र, भारत दुर्दशा ये भी भारतेंद्र की है, लेकिन स्वर्ण विहार ये भारतेंद्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ब्रश भानुजा वे हलधर के वीर, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? और एक और अजगर लख है, एक और मृगराज, विकल बटोही, बीच में पर्य मूर्छा छाए, इसमें कौन सा रस है? चलिए बताएं। तो इसमें भयानक रस है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसे आप कमेंट में बताएं, इसे होमवर्क में दे रहे हैं। दोहा छंद के विपरीत का कौन सा छंद होता है? सोरठा या चौपाई या कुंडलिया या दोहा? चलिए ये आपके लिए होमवर्क होगा और आप कमेंट में कमेंट करके बताएं हमारे लिए सभी बच्चे। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं अपना जिला भी कमेंट करें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे चैनल का नाम है दिव्या एजुकेशन 96575। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।